देखिए हाय, रिहानी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है। थोड़ा सा टाइम स्टार्टिंग टाइम में इसलिए लग जाता है बिकॉज बहुत सारी चीज़ों का सेटअप करना पड़ता है और हम अकेले होते हैं ना। मेरे पास मोबाइल है, इधर लैपटॉप के थ्रू सारा चीज़ करना पड़ता है। पता नहीं कैसा दिख रहा है कैसा नहीं। लैपटॉप में तो मुझे अच्छा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है फटाफट शेयर कर दीजिए। एग्जैक्टली एकदम 7 बजे चालू कर देना। हमारे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में हम सब कुछ लैपटॉप पे ही देख पा रहे हैं। सर कुछ बोलिए। कैसा दिख रहा है, दिख कैसा रहा है? मस्त, अच्छा ठीक है। तो अभी ना विगत 2-3 दिनों से बहुत सारे बच्चे ना बहुत परेशान है। मुझे बहुत सारा कॉल आता है और उस कॉल में हमसे ये पूछते हैं कि सर देखिए ना सब याद किए थे, लग रहा है कि एकदम भूल रहे हैं। मतलब अब भाई क्यों हाइपर हो रहे हैं, क्यों टेंशन में है? जिन लोगों का प्रिपरेशन है, बहुत सारे लड़कियों का भी फोन आया था, बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर सब याद किए, लग रहा है सब भूले जा रहे हैं। देखिए आप एग्जाम को एग्जाम की तरह मत लीजिए। आपका एग्जाम एक पर्व है, फेस्टिवल की तरह लेना है और ज्यादा टेंशन लेके नहीं रखना है। टेंशन से सच में आप भूलने लगे। एकदम चिल रहिए। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितना हेडेक लेते जाइएगा, हम समझ रहे हैं हेडेक उन्हीं लोगों को हो रहा है जो लोग मतलब पढ़ने के लिए एक्साइटेड थे, जिनको टेंशन है पढ़ाई का, और उन्हीं लोगों का रिजल्ट हेडेक से खराब होने वाला है। आप उन बच्चों से मिलिए जो आधा घंटा तक पढ़ाई नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको सर, और वो मतलब ठीक है वो गलत तो है ही, लेकिन आप टेंशन में मत रहिए भाई साहब। हम आपकी सारी बातों को सुनेंगे, आज बहुत सारा बात भी करेंगे। 1 घंटे का लाइव होगा, हम ज्यादा देर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैक्स टू मैक्स ये कोशिश करना है कि 1 घंटे में सारे क्वेश्चन को खत्म कर लिया जाए, ठीक है? बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या क्या है। सर डर लग रहा है। देखिए सर बीसीए कब से स्टार्ट होगा? बीएससी बस 12th के एग्जाम के बाद स्टार्ट होगा। बीएससी 12th के एग्जाम के बाद स्टार्ट होगा। गुरुजी डिप्रेशन में हो गया। अब ये सब रखिएगा तो भाई साहब इसका कोई इलाज नहीं है। डिप्रेस्ड रहिए, हाँ भूलते रहिए। कल टेस्ट है, बिल्कुल एग्जैक्टली 200% कल टेस्ट है। और कल के टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, एकदम 10 बजे आ जाइएगा, 10 बजे एकदम चालू हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि वो आप लोग गेस मांगते रहते हैं। आप कल का टेस्ट दीजिए, आपको पता चलेगा कि टेस्ट से कितने क्वेश्चन है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि टेस्ट से ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कल का टेस्ट मतलब बहुत खास तरीके से तैयार किया गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। बस आपको बीच वाला पन्ना कॉपी लेके आना है। आपको यहाँ पे ओएमआर मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, स्टेपल करके आएगा, बिकॉज हमारे पास बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। क्लियर है क्या हमारी बात? स्पष्ट सब कुछ आपको समझ में आ रही है? कल 10 बजे से ऑफलाइन टेस्ट है, डेली 3 बजे ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होता है। पैनिक नहीं होना है, एकदम चिल मार के एग्जाम दीजिए। हम आपको बहुत सारा चीज सिखा कर भेजे हैं कि हम कैसे एग्जाम देना है, कैसे प्रिपरेशन करना है। अब यूट्यूब पे हम बहुत सारी बात नहीं बता सकते आपको, लेकिन इस चीज के लिए आप एकदम बेफिक्र रहिए। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो, आप उस चीज में अव्वल रहिएगा, ये मेरा भरोसा है। जब हम आपको भरोसा दिला रहे हैं तो बस आप पढ़िए। एक लड़का को कॉल करके बोल रहा है सर आधा घंटा फिजिक्स पढ़ते हैं, मन बेचैन होने लगता है, केमिस्ट्री पढ़ने लगता है, फिर मन बेचैन होता है तो मैथ पढ़ने लगते हैं, और लास्ट में मन उल्टी जैसे करने लगता है तो कंबल ताड़ते हैं और सो जाते हैं। ये किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। आप ये बात समझ लीजिए। आप ये जो कर रहे हैं किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। रात भर उल्लू की तरह जगे हुए। आप प्रॉपर नींद लीजिए, हेल्दी डाइट मेंटेन कीजिए। ये 3 चीज एग्जाम में बहुत ज्यादा ठंडे के साथ समझौता मत कीजिए। अभी जो कनकनी वाला ठंडा है उसमें आपका 3 चीज ध्यान रखना है। आपका हेल्थ, प्रॉपर डाइट, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। खाना लाइट खाइए, मसालेदार खाना नहीं खाना है। ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पीजिए। ये आपके साथ क्यों हो रहा है? आपका मन बेचैन हो रहा है, भूले जा रहे हैं, बिकॉज हम लोग यार दीवार थोड़ी है, बालू सीमेंट से जोड़ दिए। मेरे अंदर दिल है, लिवर है, करेजा है, फेफड़ा है, ब्लड है, फ्लो करता है। कभी ब्लड तेज फ्लो करने लगता है, ज्यादा सोचने लगते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये बात समझिए। एग्जाम के टाइम में होता है, अच्छा खाना खाइएगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, पॉजिटिव थिंग डेवलप होगा। मसालेदार खाना खाइएगा। रात में ज्यादा खाना बिल्कुल अवॉइड करना। अगर आप रात में 6 रोटी खाते हैं तो 3 खाइए। खाने के आधे घंटे के बाद एकदम गर्म पानी पीना है, इंस्टेंट नहीं करना। ये चीज फॉलो कीजिए। अभी हमें चीज आपको शुरू से बता रहे हैं कि इसको फॉलो करना है। बिल्कुल सर इग्नोर क्यों कर रहे हैं हम? माइंड फ्री कीजिए प्लीज मेरा सर। अब देखिए माइंड फ्री करने के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं। देखिए सब ऐसा लड़का है, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। देखिए मेरे पास कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं है।
आप अपने फैमिली के हालात को देख लीजिए, आप अपने खुद को देख लीजिए, आप खुद में आप एक मोटिवेशन है सर। बस इतना याद रखिए कि आपके पीछे फैमिली वालों ने आपके साथ क्या किया है सर, कि नहीं कि पापा मुंबई कमाकर, पंजाब कमाकर, दुकान जाकर के, स्कूल जाकर के कितने जतन के साथ, और उनका कितना एक्सपेक्टेशन रहता है अपने बच्चों से कि वो भाई साहब अच्छा करें। हम ये सब चीज बाद में करेंगे, डीलिंग वुलिंग देंगे, लेकिन अगर आपको मोटिवेटेड होना है तो आप खुद से मोटिवेट होइए। महेंद्र सिंह धोनी का एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, वहां से बोला कि आप चंद लाइन बोलिए कुछ इन बच्चों को जिनसे ये मोटिवेट हो जाए। महेंद्र सिंह धोनी का सबसे तगड़ा लाइन था, जब हम इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते हैं तो हम खुद से मोटिवेट होते हैं कि आज हमको 135 करोड़ जनता के सामने मुझे प्रदर्शन करना है, अपने देश के लिए खेलना है, मुझे अपने लिए करना है, अपने देश के लिए करना है। सेम आप अपने लिए सोचिए, आप अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, आप अपने मेरे टीचर के लिए, अपने टीचर के लिए कर रहे हैं, आप इस समाज के लिए कर रहे हैं। फैमिली की स्थिति को देख लीजिए, खुद मोटिवेट हो जाएगा, ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। फटाफट शेयर भी कर दीजिए, फटाफट शेयर भी कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे। सर माइंड फ्री अभी पता नहीं कौन सा है, आपसे बिछड़ के अगर इस तरह जाए हम सर, जैसे मेरे पास लैपटॉप दूर है, एनटीपीसी का रिजल्ट देखकर आप डीमोटिवेट मत होइए, सत्य सिस्टम को देखकर। अभी आपको सिर्फ 12th एग्जाम को देखना है, वो एक सिस्टम है, वहां पर जो प्रोटोकॉल है वो सब चीज हो रहा है। अभी आपका सारा डेडिकेशन एग्जाम पे होना चाहिए। गुड इवनिंग, फटाफट शेयर कीजिए, शेयर शेयर शेयर। 7-2 हो गया। सचिन लव यू टू। शेयर करना है, फटाफट फटाफट शेयर करना है। मेरे पास कोई मोबाइल भी नहीं है कि हम शेयर कर सकते हैं। सर कल है तो बंद है भैया। अच्छा आइए, ऐसा कुछ होगा तो देखा जाएगा। हाँ हम स्टार्ट ही करेंगे। जल्दी जल्दी शेयर करना है, सब लोग जल्दी जल्दी शेयर करना है भाई। अभी मेरे लैपटॉप का क्या है पता ही नहीं चलता, अपने आप ही ऑफ हो जाता है। जल्दी जल्दी लैपटॉप फेंक कर दिया। मेरे पास मोबाइल नहीं है दूसरा, मेरे पास जो सेकंड वाला मोबाइल था खराब हो गया। यस, लिंक को पेस्ट कीजिए। चलिए सर पार्टी दे दिए हैं। सर आज क्या होगा क्लास में? सर आज 2017 होगा। कल बाकी आइए, कल आपको जितना मोटिवेट होना होगा हम आपको करेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, ये आपका लास्ट टेस्ट है, ठीक है? ओके तो स्टार्ट कर रहे हैं सर। आज हमारे पास है, स्क्रीन पे देख के आपको पता चल गया होगा 2017 है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन पे क्या करें यार, मतलब गुस्सा करे तो किससे करे? कोई अपने दिल से गुस्सा करता है। आप लोगों को हमारा दिल लिवर फेफड़ा है, कहां से करें? फोन करके बोलेगा, मतलब अजीब अजीब बात बोल रहा है। अब टीचर आपको अपना नंबर इसलिए देता है कि आप उस डिग्निटी को मेंटेन कीजिए। अब सोचिए कितने बच्चे हैं, अगर आप मुझे आप परेशान करने के लिए फोन कर रहे हैं तो फाइनली हमको अपना नंबर चेंज करना पड़ेगा सर। इसलिए सर स्टार्ट किया, उसके बाद 2 मार्क्स को करेंगे, उसके बाद 5 मार्क्स को। 2 मार्क्स 5 मार्क्स में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही आते हैं सर, ठीक है? चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आराम से बोल रहा है, द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज हॉलो स्फीयर। किसी आवेशित गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान, भीतर देखिए हम हमेशा बताए हुए, हम आंसर जान रहे हैं कि बहुत सारे का ऑप्शन सुनेंगे। किसी आवेशित गोलाकार, ये मेरा लैपटॉप पीछे चल रहा है क्या? ध्यान दीजिएगा, करे भी तो क्या करे, क्योंकि यहां से यहां यार कोई मोबाइल वाले हैं तो आइए ना प्लीज, हम चैट नहीं कर पा रहे। पता नहीं चल रहा है कि रुक गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। कोई है मोबाइल वाले तो आइए। पता नहीं क्या हो रहा है। 2 मिनट दे दीजिए बस। लाइव है। अच्छा मेरा सर आपके क्लास का एक्स्ट्रा। चलिए ध्यान दीजिएगा सर, पहले क्वेश्चन क्यों आते हैं फटाफट। मेरे साथ 2 दिक्कत है, लैपटॉप से मेंटेन करना यार बड़ी मुश्किल है। फेस पर क्या लगा है, ग्लो कर रहे हैं कुछ भी नहीं लगाया है, बस ये लाइट का सामने कमाल है। आप लोग भी देखिएगा सर, पहला क्वेश्चन क्यों आते हैं।
पहला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज हॉलो स्फीयर। आपको ना चार्ज हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिकल इनसाइड में, अगर स्फीयर है सरफेस पे पूछता तो E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, आउटसाइड में पूछता सरफेस, मान ली कि स्फीयर का रेडियस कुछ भी है 10 सेंटीमीटर पे बताइए, तो वहां पे हो जाता हम आर की जगह पर 10 सेंटीमीटर का यूज करते हैं। इनसाइड में जल्दी से फटाफट ऑप्शन, ठीक है, वेल डन। इनसाइड में किसी आवेशित खोखले के गोलाकार चालक विद्युत तीव्रता का मान होता है जीरो। क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर, आगे बढ़ाऊं। दूसरा नंबर देखिएगा, द कैपेसिटर इच कैपेसिटी, थ्री कैपेसिटर इच ऑफ कैपेसिटी सी, तीन कैपेसिटर है, तीनों की कैपेसिटी सी है, कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें जोड़े हैं? सीरीज में जोड़े हैं। पूरा ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा। ये सी है, ये सी है, ये भी सी है। क्या हो जाएगा? 1 बाई सी एस इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री। तो ये जाएगा 3 बाई सी, पलटेंगे, सी एस चाहिए मुझे, सी बाई थ्री। देख लीजिए कहां है आंसर, सी बाई थ्री। वेयर इज सी बाई थ्री? आंसर हो जाएगा सी। वेल डन, वेल डन। सब लोग का कमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट करना है आज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टू सेल, एक का ईएमएफ E1 है, दूसरे का ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R1 एंड R2। द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन, बता दीजिए जल्दी। इक्विवेलेंट ईएमएफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जल्दी बताना है। दूसरा का एक का देखिए ना, तो E इक्वल टू क्या होता है? एक मिनट, E इक्वल टू होता है IR, I इक्वल V इक्वल टू होता है IR। हमें क्या चाहिए? इक्विवेलेंट ईएमएफ चाहिए। तो E इक्वल टू लिख सकते हैं E1 प्लस E2 अब आई R1 प्लस R2। E1 की जगह पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? E1 R1 प्लस E2 R2 अब बाई R1 प्लस R2, बाई R1 प्लस R2। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा A। आंसर A। ओके, ध्यान से देख रहे हैं सर। सॉरी, आंसर A नहीं, आंसर B। E1 R1 प्लस, अब यहां देखिए दोनों चीज सेम ही है, E1 R1 प्लस E2, E1 सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 B होगा। इसका आंसर क्या होगा? B। ध्यान देना, इसका आंसर होगा B। चलिए अगला देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा कमेंट्स पढ़ने में हमको दिक्कत हो रहा है। ये देखिए कितना बार रिपीटेड है, परमिएबिलिटी म्यू ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जल्दी बताना है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस म्यू का परमिएबिलिटी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस म्यू का परमिएबिलिटी 50 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस म्यू का परमिएबिलिटी ए बी ए बी ए ए, बहुत अच्छा, ए होगा। म्यू ग्रेटर देन 1, म्यू ना 1 से बड़ा होता है फेरोमैग्नेटिक। ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल का मात्रक बताना है, एम्पेयर मीटर, ढूंढ लीजिए सी। ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एम्पेयर मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एम्पेयर मीटर। ओके, अगला बहुत इसी तरह आप धराधर कुछ कमेंट मत कीजिए, बताए विच एलिमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटर। आपके घर में जो हीटर अभी ठंडे के दिन में यूज कर रहे हैं उसमें कौन से एलिमेंट का यूज करते हैं? कौन से एलिमेंट का यूज करते हैं बताना है सर। कॉपर का, प्लैटिनम का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का। आंसर डी। वेल डन। बहुत कुछ बच्चे सी की ओर भटक रहे हैं, गलत। संजना सी नहीं, टंगस्टन नहीं, हीटर। टंगस्टन का यूज करते हैं बल्ब में, जो 100 वाट का बल्ब आता है, हीटर में यूज करते हैं। हीटर में नाइक्रोम का यूज करते हैं, 6 का डी, 6 का डी। देखिएगा, एब्सॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, शोषित विद्युत ऊर्जा, 4 ऑप्शन है आपके सामने। प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पे, ये देखिएगा, ये पोटेंशियल लिख दिया हुआ मेरे में टाइप वाला। इलेक्ट्रिकल एब्सॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। बोल रहा है प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, नन ऑफ दिस। जल्दी बताइए ऑप्शन क्या होगा, जल्दी। प्रोपोर्शनल टू द आपका जो एनर्जी होता है U, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। आंसर होगा सी, आंसर सी। बढ़िया। चलिए 7वां, एक बार हिंदी में भी हो जाए। शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। आगे बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड मेजर, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करके हम क्या मेजर करते हैं? हाई रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस, बोथ हाई एंड लो। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज से हम हाई रेसिस्टेंस भी मेजर करते हैं, लो रेसिस्टेंस भी मेजर करते हैं। तो ऑप्शन पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल नहीं करते हैं, बोथ हाई एंड लो रेसिस्टेंस। 8वां का हो जाएगा सी, 8वां का क्या हो जाएगा? सी।
आगे देखिए, ये तो भाई साहब कितनी बार बना चुके हैं, फिर भी बना देते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, एक इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस है जिसका इक्वेशन है I इक्वल टू होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा है बहुआ 100 पाई, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन इक्वल टू 100 पाई। ओके, ये 2 पाई से 50 कैंसिल, फ्रीक्वेंसी होगा 50 पाई नहीं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट 50, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट 50। क्लियर, बहुत बढ़िया। हम पढ़ नहीं पा रहे हैं आप लोग का कमेंट, लेकिन ऐसे ही डेडिकेशन के साथ लगे रहिए, ठीक है। अगला आते हैं क्वेश्चन 9 के बाद 10, फटाफट आज खत्म करना है। द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस अच्छा ये बताइए, हमको ये कमेंट नहीं चाहिए, ये कितना बार आया है? थोड़ा सा कैमरा लग रहा है, ऊपर करना पड़ेगा। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस कितना बार आया? मोबाइल है क्या? बहुत परेशान है बिना मोबाइल का। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस आया एक लड़का, मेरा थोड़ा सा जल्दी से लाइव खोल के दीजिए, ऊपर करना है ना। तीन ही बार आया है। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस लिख रहा है 3 बार। अरे रिएक्टेंस इज द रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। किसी एसी परपथ में इंडक्टर के रेसिस्टेंस को रिएक्टेंस कहते हैं, तो रिएक्टेंस का ऐसा मात्रक हो जाएगा ओम। बहुत अच्छा, ओम। जल्दी से और क्या हो जाएगा? ओम। हो गया। अगला देखना है सर, द रिलेशन बिटवीन, आंसर हो जाएगा प्रतिघात का मात्रक ओम, द रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू आई नॉट और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का निकालना है। देखिए ना, हम आपको लिखवाए थे ना, याद होगा सर आपके साथ। आज मेरे पास मोबाइल आ गया, थोड़ा सा सुविधा होगा आप लोग का बात सुनने में। आई इक्वल टू लिखवाए थे, आई आरएमएस इक्वल टू लिखवाए थे, आई आरएमएस इक्वल टू था आई नॉट बाई रूट 2। तो बता दीजिए आई नॉट इक्वल टू क्या होगा? रूट 2 इंटू आई आरएमएस। क्लियर, रूट 2 इंटू आई आरएमएस। आंसर हो जाएगा आपका ए। आंसर क्या हो गया? ए। 97 में पहुंचा। थोड़ा सा और शेयर कर देते तो मजा आ जाता। यस, बढ़िया, सब लोग पढ़ने पे लगे हो, हम भी कमेंट्स वगैरह नहीं पढ़ेंगे, हटा रहे हैं सर। 11 के बाद आते हैं 12 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 12। ए शॉर्ट साइटेडनेस पर्सन, आराम से शॉर्ट साइट। अब लड़का यहां पे सोचता है, एक होता मायोपिया, एक होता था हाइपर मेट्रोपिया। हम ब्रैकेट में मायोपिया के लिखवाए थे, हिंदी में निकट दृष्टिदोष और इंग्लिश में शॉर्ट साइटेडनेस। बताइए मायोपिया में कौन से लेंस का यूज करते हैं? मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच डिफेक्टेड पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली फार ऑब्जेक्ट। इसमें डिफेक्टेड पर्सन दूर के वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता, बट इट सी क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट। मायोपिया आंखों का एक ऐसा दोष है जिसमें मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति है नाम निकट दृष्टि दोष, लेकिन वो दूर के वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है और नजदीक के वस्तु को स्पष्ट देखता है। मायोपिया को ठीक करने के लिए कनकेव लेंस का यूज करते हैं। कौन से लेंस का? बी। एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को ठीक करने के लिए ऑटल लेंस। बहुत अच्छा, बी, वेल डन। मेरा बच्चा सब अब तो देखिए, अब देखिए, अब तब फ्रस्ट्रेटेड है, तब फ्रस्ट्रेटेड है। इसमें बताना है द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू एयर मिनिमम फॉर। कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है, जल्दी से बताना है सर। प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है वायलेट कलर का। वायलेट कलर का क्रांति कोण इसलिए कलर VIBGYOR। वायलेट कलर की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वायलेट कलर का सबसे ज्यादा डेविएशन होता है, इसीलिए मिनिमम इसका क्रिटिकल एंगल होता है। अगर कोई पूछे क्यों, क्योंकि इसका डेविएशन क्या होता है? सबसे ज्यादा। और सबसे कम डेविएशन किसका होता है? रेड कलर का। विबजियोर में याद कीजिएगा। ओके, 13 का डी और तेरी। बढ़िया, दिल जीत रहा है सब आज। ये देखिए ना, याद कीजिए द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए थिन प्रिज्म डेल्टा एम बराबर याद है म्यू माइनस 1 इंटू ए। देख लीजिए म्यू माइनस 1 इंटू ए कहां है? बी। म्यू माइनस 1 इंटू ए, आंसर हो जाएगा बी। 14 का बी और तेरी। अब आप सोचिए आपकी प्रिपरेशन कैसी है। 14 का बी। आते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर देखिए। अच्छा ये बताइए कितनी बार आया ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। लाइट का ट्रांसवर्स नेचर केवल आप क्वेश्चन बैंक सिर्फ कर रहे हैं, आप सिर्फ मेरा लाइव देखें तो ऑलरेडी लिख के देते 70 में 30 बन जाएगा सर। सिर्फ लाइव। अब तो 70 का ऑप्शन है, पुराने जमाने में 70 का ऑप्शन भी नहीं था।
बताइए ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट कितनी बार अब आ चुका है? ये जो तो सब तुक्का खेल रहा है ना, कैमरा के उस पार है बेटा। हाँ, पोलराइजेशन, ये कौन सी लिखता है जी? कितनी बार आ चुका है? पोलराइजेशन, ट्रांसमिशन, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रवृत्ति पुष्टि करता है किसका? ध्रुवन का। 15 का सी, 15 का सी, इसको मैं बनाऊंगा। 16 है, थोड़ा जगह ले लेते हैं यहाँ पर। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस म्यू बराबर है 1.5 इन एयर इज 20 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। देखिए याद कीजिए, मिंटू भाई खड़े ऐसे 1/f इक्वल टू कहां गया है? ए म्यू एम माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। आज हमको पता है म्यू एयर से मीडियम में गया है, मीडियम क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं है। 1/f इक्वल टू ए म्यू एम को लिख सकते हैं म्यू एम बाई म्यू ए, ओके, माइनस 1/r1 माइनस 1/-r2। एक तो याद ही होगा, निगेटिव होता है तो दूसरा पॉजिटिव होता है। 1/f इक्वल टू म्यू एम। देखिए ना, एयर का भी दिया हुआ है और मीडियम का भी दिया हुआ है। एयर का भी है 1.5, मीडियम का भी है 1.5, माइनस 1/r1 माइनस प्लस 1/r2। क्लियर है? 1.5 बाई 1.5 1 माइनस 1 0 0 गुने पूछो 1/f इक्वल टू 0, f इक्वल टू 1/0, f इक्वल टू 1/0 अनडिफाइंड। आंसर क्या होगा? डी। आंसर डी। ओए फालतू वाला सब, आंसर डी। कोई दिक्कत है? विनीत जायसवाल बहुत अच्छा है। हाँ जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। सब आप लोग का कृपा है सर, विनीत जायसवाल। और बताइए। चेहरा पे लाइट आज नहीं है। डी, ठीक हूं, आप पढ़ाओ। सच्ची डी डी डी। मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, उसका कोई इलाज नहीं है। मन लगने का कोई इलाज है क्या सर? मन लगने का हम आपको क्लास में ट्रिक बताए भाई, कर लीजिए। 16 का क्या हो गया? डी। 16 का डी। 17 पे आते हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ, ओ भाई साहब ये कितनी बार आया है? जल्दी बताइएगा, सिर्फ आया कितनी बार है? 17। द डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी बार आ चुका है? पैरेलल टू, याद कीजिए, द डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैरेलल टू ई गुने बी। यस, डी। 17 का विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होता है? पैरेलल टू ई गुने बी। थोड़ा मोबाइल का ब्राइटनेस भी बढ़ा दीजिए। स्मॉल सर प्लीज। स्माइल, हाँ स्माइली दे रहे हैं, स्माइली। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। एक लड़का आपके याद में, अरे यार क्या ये फालतू फालतू बात लिख रहा है, नहीं पढ़ने वाले आपका कमेंट पे। ये सब चीज मत कीजिए। एग्जाम से सब साहब, एग्जाम से डर नहीं लगता है, डर तो प्यार से लगता है। एग्जाम से डर, एग्जाम से मत डरिए, एग्जाम से मत डरिए, प्यार से डरिए। देखिए ना, द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रिकल, देखिए नहीं है यार, ये तो क्या किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई का रेशियो बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ई बराबर, आराम से हम इसको निकाल लेंगे, याद मत कीजिए ये सब चीज। ई बराबर होता है F/Q0, टेंशन नहीं लेने का। इसको सॉल्व करते हैं तो फोर्स का न्यूटन पर न्यूटन, चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है, कूलम का होता है एम्पियर सेकंड। सही है? कूलम चार्ज का एम्पियर इनटू सेकंड। अब बी का बता दीजिए क्या होता है? बी का होता है, याद कीजिए, एफ फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट टेस्ट फोर्स। ओके, फोर्स का न्यूटन ही होगा। इसका होता है एम्पियर इनटू मीटर। क्लियर? किसका रेशियो पूछ रहा है? बी बाई ई का। बी बाई ई बराबर, ऐसे रटिए मत, बी का है न्यूटन बाई एम्पियर इनटू मीटर, पलटेंगे, एम्पियर इनटू सेकंड ऊपर जाएगा, न्यूटन नीचे आएगा, न्यूटन से न्यूटन, एम्पियर से एम्पियर। बी बाई ई बराबर आ गया एस बाई एम। देखिए एस बाई एम, एस बाई एम, ऑप्शन बी। ये सब चीज रटिए मत। बीएससी को पढ़ाते हैं, बिल्कुल जस्ट मलिक बीएससी को पढ़ाते हैं। जैसे 12th खत्म हो जाएगा आप हमसे संपर्क कर लीजिए। आप रेहानी फिजिक्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ओके, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी? चलिए 18 का हो जाएगा सेकंड पर मीटर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 19 की ओर। ओ भाई देखिएगा तो, द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, आराम से रटिए मत और नीचे का आंसर नहीं देखना है।
द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, नन ऑफ दिस। दिमाग चलाना है। ये क्या पूछ रहा है? इंटेंसिटी नहीं, रेट ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं। बच्चा यही गलती करता है। द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये तो होगा नहीं। वेवलेंथ, आंसर क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग चलाइए, आंसर जल्दी जल्दी आपको दिमाग चलाना है सर। आंसर क्या होगा? फटाफट आपके आंसर का इंतजार करें। बिल्कुल वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट, वर्क फंक्शन पे नहीं, वर्क फंक्शन पे नहीं डिपेंड करता है संजू, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। क्लियर? अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये क्या लिखा हुआ मेरे पे? मिसप्रिंट है सर, हिंदी में देखा। इनमें से कौन आवेश रहित है? अरे ये चार्ज है। इसमें देखिए ये सी छूट गया इसमें, मेरे वाले में। कौन सा चार्जलेस है? आराम से दिमाग लगा, बताइए चार्जलेस कौन है? अल्फा पार्टिकल पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे, प्रोटॉन चार्ज है या चार्जलेस? प्रोटॉन एकदम चार्ज होता है। प्रोटॉन, प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज। फोटोन पार्टिकल जो होता है वो चार्जलेस होता है। 20 का क्या होगा? सी। वेल डन। 20 का क्या होगा? सी। इसमें से कौन आवेश रहित है? विच इज चार्जलेस। 20 का हो गया सी। विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज नॉट लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी औरत किरण विकिरण में भाग नहीं लेती? हम हर एक, चाहे वो लाइमन हो, चाहे बार्बर हो, चाहे पैस्टन हो, चाहे ब्रैकेट हो, हर एक में हम लिखा है कि लाइमन सीरीज की कौन सी श्रेणी, मुझे याद है इंफ्रारेड में कौन सा भाग नहीं लेता है? जल्दी बताना। लाइमन श्रेणी भाग नहीं लेता है, ये लेता है अल्ट्रावायलेट रीजन में। ये किस में भाग लेता है? अल्ट्रावायलेट में। लाइमन, बाल्बर लेता है विजिबल, ठीक है, विजिबल रीजन में। बाकी तीनों इंफ्रारेड में लेता है। क्लियर? लाइमन श्रेणी। थैंक यू, आप लोग का आंसर मुझे बहुत अप्रिशिएट करता है। वेल डन, वेल डन, वेल डन। निकिता शर्मा जी, कौन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवगत किरण में भाग नहीं लेती है? लाइमन श्रेणी। ये देखिएगा, ये तो भाई साहब छी। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट, याद कीजिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, E = -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको जिस ऑर्बिट का एनर्जी निकालना है निकाल लीजिए। ये पूछ रहा है सेकंड ऑर्बिट का, बता दीजिए। -13.6 सेकंड की जगह पर 2 का स्क्वायर, -13.6 बाई 4, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, -3.4। सेकंड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, जल्दी जल्दी, आप लोग पीछे हैं क्या? अगला क्वेश्चन 22 के बाद आते हैं 23 नंबर पे। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? देखा ना, टाइम ड्यूरिंग विच अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल एटम इज कॉल्ड। ये कितना, जितने समय में किसी, सीकी नहीं है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम के आदि हो जाए, उसे ही कहते हैं। तो डिफिनेशन है हाफ लाइफ का। आंसर होगा हाफ लाइफ। आंसर बी। ओके, वेल डन। द टाइम पीरियड आफ्टर विच नंबर ऑफ एटम बिकम्स हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ। याद कीजिए, फ्रॉम एन इनिशियल एटम, अपने इनिशियल एटम से वैसा समय जिसमें हमारा एटम आधा हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। क्लियर है? यस, थैंक यू। आगे आते हैं हम सर 24। बीटा रे आर डिफ्लेक्टेड इन। बीटा रे कहां डिफ्लेक्ट करेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड में, ओनली मैग्नेटिक फील्ड में, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट करेगा। बीटा तो चार्ज कंटेन करता है ना, और जहां भी चार्ज होगा तो डिफ्लेक्ट करेगा। आंसर होगा डी। वेल डन। सारे बच्चे मेरे पढ़ने पे लगे, ए बी डी सी। अब लग रहा है, शुरू में जब हम स्टार्ट किए थे ना, बाप रे हम ही कर लेंगे, हम वो करेंगे, हर कोई एक दूसरे पे कमेंट करने पे लगा रहता था। थैंक यू, अब आपका डेडिकेशन सही है। ठीक है, थैंक यू। अगला देखते हैं। फॉर एन टाइप जर्मेनियम इंप्योरिटी डेप्ड इन, देखिए ना, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए। एन टाइप है। एन देखिए, लड़का यहां पे कंफ्यूज करता है, तो कैसे याद रखें? तो पी टाइप में 5 नहीं डाल, पी टाइप में नाम है पी पेंटावैलेंट, पी टाइप सेमीकंडक्टर में तो 5 नहीं मिलाना, उसमें 3 मिलाना है।
तो एन टाइप में पंच संयोजी मिलाएंगे, देख लीजिए पंच संयोजी, पंच पेंटावैलेंट मिलाएंगे, आंसर होगा सी। बहुत अच्छा, अब आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है सर, हम क्वेश्चन बैंक ना भी कराए तो आप लोग का काम चल जाएगा। आंसर क्या होगा इसका 25 का सी, 25 का सी। डायोड इज यूज, दिमाग लगाइएगा, यहां पे लड़का गलती करता है। हम लोग एम्पलीफायर में, ऑसिलेटर में, मॉड्यूलेटर में, रेक्टिफायर में, एम्पलीफायर में हम यूज करते हैं सर ट्रायोड का, ऑसिलेटर में भी यूज करते हैं, याद कीजिए, और ट्रायोड का, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी, मॉड्यूलेटर में भी हम लोग यूज करते हैं। लेकिन रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। इसमें देयर आर टू टाइप ऑफ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में दो पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग करते हैं। तो डायोड, इसमें ट्रायोड यूज होता है, इसमें ट्रायोड यूज होता है, इसमें ट्रायोड यूज होता है, किसमें डायोड यूज होता है तो रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर की तरह हम डायोड का यूज किसमें कर सकते हैं इन चारों में से, बहुत अच्छा। 26 का डी, 27 आ गया। बुलियन एक्सप्रेशन बताना है नंद गेट का, नंद गेट होता है नॉट प्लस एंड, नंद गेट क्या होता है नॉट प्लस एंड। तो नॉट के लिए हो जाएगा, एंड के लिए हो जाएगा, एंड है ए डॉट बी, उस पर लग जाएगा पलटवा, यानी कि और नॉट गेट देख लीजिए ए डॉट बी वाई ए। 27 का हो गया ए नंद गेट के लिए, वेल डन। अब आपकी प्रिपरेशन सोचिए कितनी अच्छी है। 27 का हो गया ए। आते हैं अगला 28 के लिए। द हाइट ऑफ ए टीवी ट्रांसमिशन, एक मिनट मजा आ जाएगा, ऑफ एनी प्लेस ऑन ए सरफेस ऑफ, ये बोल रहा है हाइट दिया हुआ है 245 मीटर। पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेशन की ऊंचाई 245 मीटर, जितनी अधिकतम दूरी तक स्टारवाइज का प्रदान कहां तक पहुंचाएगा। तो याद कीजिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, D बराबर रूट अंडर 2HR, D बराबर 2HR। सब कुछ पता है आपको, 2 पता है, H पता है, 245 मीटर ऊंचाई है एंटीना का, R रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। आसानी से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अभी हम मीटर में रखे हैं, जो भी आंसर आएगा देखिए ना, 10 टू द पावर 6 बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3। 64 के लिए कर लेंगे हम आराम। सॉल्व करें क्या, हमको ये जानना है सॉल्व करें क्या, सॉल्व करें से यस या नो। हाँ ओके, लव यू सर, आई एम, क्या यार लिखते रहता है, क्या मैं सॉल्व करूं हाँ या ना। रूट अंडर प्रूफ किए हुए सर, रेंज ऑफ एंटीना D बराबर रूट अंडर 2HR। कर लेंगे। नो सर थैंक यू, C होगा 56 किलोमीटर आएगा। अरे यार रूट अंडर देगा 2 गुने 245, एक मिनट इसका क्या करिएगा कोई जवाब ही नहीं, इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर क्या है 6 है। ये दशमलव हटा दें, 10 नीचे आते हैं। 10 टू द पावर 6 के लिए हम बाहर निकाल दिए 10 टू द पावर 3, 64 के लिए बाहर निकाल दिए 8। अब ये कट जाएगा, 2 से कटेगा 5 मरतबे, कटवा लीजिए, 2 पंचे 10, ये भी 5 से कटेगा, ये हो जाएगा 5 चौका 20 हो गया। अब 5 9 49 हो जाएगा, इसके लिए निकल जाएगा 7। अब हो जाएगा 7 8 56 गुने 10 के पावर 3। ये कौन से में है, मीटर में है, 10 के पावर 3। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 56 गुने 10 के पावर 3 बटा 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 से 10 के पावर 3 56 किलोमीटर। बोलिए हाँ, बना देंगे तो नॉट इट, जल्दी बोलिए, जब बना देते हैं तो इसको कोई जरूरत नहीं रहता है। रेंज ऑफ एंटीना याद रखना रूट अंडर 2HR। कोई दिक्कत है तो बोलिए जल्दी फटाफट, अभी और आपके क्वेश्चन की जरूरत है। लास्ट ही है क्या सर, फोन चार्ज नहीं है, प्लीज सर टेलीग्राम पे PDF डाल दीजिएगा प्लीज सर, अच्छे से याद कर लेंगे। बाबू हम नहीं कर डाल सकते हैं, आप दोबारा चार्ज करके देख लीजिएगा, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू, प्रणाम। हटा रहे हैं सर, हम ऑब्जेक्टिव के साथ हो गए। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि 2018 में ना बड़ी टफ क्वेश्चन पूछा था, कुछ भी नहीं पूछा था। अब आप पढ़ाइएगा, इतने दिन के क्वेश्चन बैंक को बनाने के बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। बोल रहा है 2 समान धन विद्युत आवेश के निकाय के बगल में विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं लिखे। ड्रॉ लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ 2 इक्वल चार्ज। हमारे पास 2 इक्वल चार्ज है, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे भी एक पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है, कर दीजिए, सिर्फ इमेज ड्रॉ करना है। 2 समान है, क्या ये फोटो सही है मुझे जानना है या ना। ये फोटो तब तक अभी तक गलत है क्योंकि इसमें एरो नहीं था, बिना एरो का सब कुछ गलत हो जाएगा। 2 लाइट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना था, 2 लाइट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना था। क्लियर, अगला हम हटा रहे हैं। चलिए अगला देखिएगा,
हम ये प्रूव किए हुए सर, एक छोटे क्षण चुंबक, राइट एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन एक्सिस एंड इक्वेटर ऑफ ए शॉर्ट बार मैग्नेट। बहुत प्यार से आपको याद होगा, ये शॉर्ट बार मैग्नेट होता था, यहां पे पीएन हुआ करता था, नॉर्थ पोल यहां पे पीएस हुआ करता था। हम एक्सियल के लिए प्रूव किए थे, हम इक्वेटोरियल के लिए प्रूव किए थे। हम ये भी नहीं बोले थे कि बाबू आप पहला चैप्टर में चले जाइए, वहां हम प्रूव किए। हम पूरे चैप्टर में जो भी पहला चैप्टर का था तो बी एक्सियल प्रूव किए थे, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2m बाई आर क्यू, याद कर लीजिए। बी एक्सियल म्यू नॉट बटा 4 पाई 2m बाई आर क्यू। बी नॉन एक्सियल के थे जिसको इक्वेटोरियल भी बोलते हैं, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू m बाई आर क्यू। क्लियर है? सिर्फ डेरिवेशन लिखना, प्रूफ नहीं करना है, दोनों प्रूफ नहीं करना है। नाउ इट्स राइट। यस सर। सर फिजिक्स का इजी, सर फिजिक्स का इजी बहुत लग रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बात मुंह चाटिएगा सर? नहीं सर, सर ज्यादा टाइम लग जाएगा, प्लीज सर डाल दीजिएगा, प्लीज 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 डोंट एग्री विथ मी प्लीज। सर हम कैसे डालेंगे पीडीएफ? हम पीडीएफ कन्वर्ट भी नहीं किए इसलिए हम नहीं डाल पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है ए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज V बराबर इतना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद कीजिए पोटेंशियल ग्रेडियंट E बराबर होता है dV बाई dx, याद है? ये हो जाएगा आपका d, V का मान कितना है 3 + 2x बाई dx। अलग अलग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर देंगे, d3 बाई dx प्लस d इंटू 2x बाई dx होगा। अब मैं क्या करूं, ये तो डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा, इसमें से 2 बाहर, dx बाई dx से E बराबर हो गया आपका, अब ये 2 मीटर की जरूरत नहीं, 2 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2 न्यूटन पर कूलम। जल्दी बोलिए सर कोई दिक्कत है तो। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? 3.5 आंसर। आप हैं तो सब इजी, ऐसा कुछ भी नहीं। थैंक यू। आज मेरे फ्रेंड का हैप्पी बर्थडे, मना लीजिए फ्रेंड का हैप्पी बर्थडे। हम यही सब सुनने के लिए बैठे हैं, मेरा दिन इतना खराब आ गया। देखिए सर आपके जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा क्रिस बाबू, हम बहुत अच्छे नहीं हैं, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए ना, एक्सप्लेन द किरचॉफ सेकंड लॉ, एक्सप्लेन द किरचॉफ सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। समझाएं कि किरचॉफ का द्वितीय नियम आवेश ऊर्जा के संरक्षण का नियम का पालन करता है। देख रहे हैं सर, पहले मेरा सेकंड लॉ, ये आपसे सेकंड लॉ नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा कि एक्सप्लेन कीजिए कि जो लूप का नियम है वो कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन करता है। लूप के नियम में क्या कहा गया था? लूप के नियम में कहा गया था इन क्लोज एंड कॉम्प्लेक्स सर्किट एट ईच लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ। किसी बंद एवं जटिल परपथ के लिए प्रत्येक लूप के लिए, यहां देखिए जैसे प्रत्येक लूप के लिए विद्युत धारा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का, यहां पे एक रेजिस्टेंस R1 है, यहां पे एक रेजिस्टेंस R1 है, R2 है। तो पता है यहां से अगर हम 10 वोल्ट इसको दिए हैं, हर हाल में ये 10 वोल्ट जाएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके वापस उतना ही आ जाएगा। यानी हम 10 वोल्ट दिए तो ये जानते हैं E बराबर क्या होने वाला है, यहां से करंट I निकलेगा, IR1 प्लस IR2। इसलिए हम जितना पोटेंशियल दिए थे उतना ही सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके वापस हमारे पास उतना पोटेंशियल मिल जाता है। हम दिए थे, ऐसा नहीं कि हम 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए थे तो रेसिस्टर को 6 वोल्ट या 5 वोल्ट मिला था। हम 10 वोल्ट दिए, चाहे जितना 1000 रेसिस्टर आप सर्किट में लगा दीजिए, 10 वोल्ट सबको, मतलब 10 वोल्ट ही डिस्ट्रीब्यूट होगा सर। ऐसा नहीं है कि हम 200 रेसिस्टर लगा देंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट में तो 10 वोल्ट रेसिस्टेंस के कारण या किसी और चीज के कारण 10 वोल्ट की जगह पर 6 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम 10 वोल्ट दिए थे, सारे सिस्टम में 10 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा। संजीव रंजन, ध्यान तो नहीं दिए थे, ये बोल रहा है कि -2 होगा। एक बार हो सकता है हमारा क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो भी सकता है, देख लीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बोल रहा है, देखिए ना, वाह ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। A point object is placed about principal axis at a distance of 3 times of focal length of convex lens. Draw the ray diagram showing the position of image. ये बोल रहा है कि आपके पास ना एक कन्वेक्स लेंस है। क्या है आपके पास? कन्वेक्स लेंस। मजा आने वाला है। इस कन्वेक्स लेंस का ये फोकस F1,
एक और फोकस याद कीजिएगा, रेडियस फोकस का दुगुना होता है F2। एक और फोकस ये बोल रहा है, अब यहां के बाद वाले पार्ट को हम इंफिनिटी बोलते हैं। अब ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम कहां रखें, 3F पे, F1 F2 3F, ठीक है। अब ये हम ऑब्जेक्ट को ना इसके तीन क्या बोल रहा है, A point object is placed about principal axis at a distance of 3 times of focal length, यानी आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, आपने ऑब्जेक्ट रखा इंफिनिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, इंफिनिटी और 2F के बीच में रखा। इंफिनिटी को हम 2F से रिप्रेजेंट करते थे। याद कीजिए जब इंफिनिटी और 2F के बीच में रखते हैं तो इमेज कहां बनता है, जल्दी से जल्दी बताना है, हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को C और अनंत के बीच में रखते हैं तो कहां बनता है, F और 2F के बीच में बनता है सर, कहां बनता है, F और 2F के बीच में। यहां गया, ये F है, हो गया, एक हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, F और 2F के बीच में बनेगा। बस ये F है, आप फोटो साफ बनाइए, F डैश 2F डैश, क्लियर है? क्या ये आप समझे हैं, F एंड 2F के बीच में? बहुत अच्छा, क्या आप समझे हैं? जल्दी बताना। ये आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है कि हम एक ऑब्जेक्ट को कहां रखे हैं, तो ये एक कन्वेक्स लेंस के फोकस के 3 गुना दूरी पे रख दीजिए यार। 3 गुना दूरी से हमको क्या मतलब है, आप C मतलब 2F और अनंत के बीच में रखें। क्लियर है? जल्दी बताना है, क्लियर है? आगे की ओर बढ़ना है, सिर्फ रे डायग्राम ड्रा करना था, रे डायग्राम ड्रा करना था। क्लियर? जल्दी लिखिए, एक आदमी का आया, हाँ जल्दी। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ गए, F और 2F, ठीक है, थैंक यू। F डैश और 2F डैश बोलिए, F डैश और 2F डैश के बीच में बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, ब्रूस्टर के प्रकाश के ध्रुवण का नियम। कितनी बार लिखे भाई, राइट ब्रूस्टर लॉ ऑफ पोलराइजेशन, सुन लीजिए, रिपीटेड है। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट, हिंदी में भी बोलेंगे, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट, प्रूफ नहीं करना, सिर्फ लिखना है, इंसिडेंट ऑन पोलराइज्ड एंगल, देन इंटरफेरेंस सेपरेटिंग एयर, ड्यू टू दिस कॉज refracted light is partially polarized but reflected light is fully polarized। जब हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवन कोण पे, मेन बात और है, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये नहीं छूटना चाहिए। जब हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवन कोण पे आपतित करते हैं तो हवा के साथ व्यतिकरण व्यवस्थित होती है, जिसके कारण से रिफ्रैक्टेड लाइट, अपवर्तित किरण आंशिक रूप से ध्रुवित होती है, लेकिन परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित होती है, और परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे पे लंब होती है। क्लियर? नीचे हर हाल में लिखना है म्यू बराबर tan i, प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है। एक बार और इंग्लिश में, व्हेन एरो छूट गया, सब गलत हो जाएगा। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन पोलराइज्ड एंगल, देन इंटरफेरेंस सेपरेटिंग एयर, due to this cause refracted light is partially polarized but reflected light is fully polarized। क्लियर है सर? कल टेस्ट है, 200% टेस्ट है कल। हाँ जी सर, आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए ये कितना मजाक उड़ाता है हमारा ये, इस पर देखिए इन बच्चों को, बच्चे हम आपके टीचर हैं भाई। यस सर, अब टीचर से बेईमानी नहीं। सर आपको नहीं लगता कि बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं? संजीव रंजन, आपको पता है ये बात आप मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे से पूछिए, उसको लगता है कि हम सबसे घटिया हिंदी बोलते हैं। बड़ा मुश्किल हुआ था भाई साहब। यस, म्यू बराबर tan i, टेस्ट कल, हाँ टेस्ट तो कल ही है। हमारा जो मजाक उड़ा रहा है ना, हमारे स्मार्ट लग रहे हैं सब, हमको किसी को छोड़ेंगे नहीं। हाँ जश्न मलिक मिस तो हम भी सब लोगों को कर रहे हैं, लेकिन क्या करें यार, गुल गई गुलशन गई, चली गई होठों की लाली, आप गए बाहर गया, रह गई बस हमारे जीवन में सुखाली। बस अपनी हम क्या करें, जल्दी। ओके सर, आते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, सो दैट एक टेंजेंटियल गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको ठीक करेंगे। सिद्ध कीजिए कि एक टेंजेंटियल गैल्वेनोमीटर मेजर दैट करंट with maximum accuracy which produce 45 degree deflection। दिखाएं कि एक स्पर्शज्या धारावापी गैल्वेनोमीटर से मापी गई धारा शुद्धता उस धारा के लिए महत्तम होती है जिसका विक्षेपण होता है 45 डिग्री। मैं क्या करूं, तो मुझे याद है हम आपको पढ़ाए थे I बराबर K tan थीटा। ओके, हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, DI इक्वल टू K
tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आराम से चिल मारिए। अब थोड़ा सा याद कीजिए, चूंकि हम यही पे लिख रहे हैं आई बराबर के tan थीटा, आई बराबर है के tan थीटा, मुझे चाहिए के बराबर आई tan थीटा होगा। हम तो के बराबर लिख दिए आई tan थीटा, तो डी आई के की जगह पर हो जाएगा आई बाई tan थीटा, टेंशन नहीं लेने का, इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, देखते रहेगा सर। अब हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, डी आई बाई आई इसकल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई tan थीटा। ओके, डी आई बाई आई सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर सिर्फ बचा हुआ है डी थीटा। ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सही है, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल। अब बच गया हमारा डी आई बाई आई, ध्यान दे रहना, डी आई बाई आई बराबर बचा सिर्फ ऊपर में डी थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हम क्या दिमाग लगाएं, ऊपर 2 से गुना कर दे, नीचे 2 से गुना कर दे, कोई फर्क पड़ेगा? अब हमारे पास एक फॉर्मूला निकलेगा, डी आई बाई आई इक्वल टू 2 डी थीटा बाई 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2 ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2 ए। अब मुझे डी थीटा चाहिए, जगह की तो कमी है, तो लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, डी थीटा बराबर देखिएगा साइन, आराम से साइन 2 थीटा इंटू डी आई बाई डी थीटा बराबर साइन 2 थीटा इंटू डी आई बाई 2i। क्लियर है ना? अब आप बताइए कि आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब प्रोड्यूस होगा? साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है सर? साइन का मैक्सिमम मान होता है 90 डिग्री पे। हमारे पास है साइन 2 थीटा, क्या है हमारे पास? साइन 2 थीटा। अब बताइए हम कितना थीटा रख दें कि हमारा साइन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो? तो थीटा बाकी आप 45 डिग्री छोड़ के कुछ भी रख लीजिए, साइन का मान सबसे ज्यादा 90 डिग्री पे होता है। हमको 90 नहीं रखना है, मुझे रखना है कि कितना पे 1 आ जाए। तो साइन 2 थीटा है, तो थीटा का मान 45 डिग्री, थीटा का मान तो साइन, तो सिद्ध हो गया कि हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, यानी कि जिससे हमको शुद्धता उस धारा के लिए महत्तम तब मिलेगी मैक्सिमम करंट जब थीटा का मान क्या होगा? 45 डिग्री। क्लियर है? आज बच्चे पूरे कांस्टेंट होके देख रहे हैं, पता नहीं 97 का 97 तीर है, वहां भी दिख रहा है क्या 97 दिख रही जी? है 93। चलिए, मतलब आज बच्चे हैं, ठीक है सर। टेस्ट कितने मार्क्स का? पूरा जैसे बिहार बोर्ड क्वेश्चन लेता है सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है सर। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट जिन लोगों को लेना हो ले लीजिएगा, मैं ये हटा रहा हूं। 7वां के बाद आते हैं 8वां में। ओए भाई साहब, इसको तो मैं ढूंढ रहा था। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पावर लॉस निकालना है। पावर बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आर निकाल लेते हैं, वी स्क्वायर बाई पी। वी स्क्वायर कितना है? 220 इंटू 220 होगा, 220 इंटू 220, पावर है 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, रेसिस्टेंस कितना आ गया? 484, गुना करके देख लीजिएगा कितना आएगा? 484। रेसिस्टेंस कितना आएगा जल्दी बताना? 484, सही है। अब चाहिए, आप देखिएगा, आप रेसिस्टेंस, अब इस रेसिस्टेंस के लिए पावर लॉस, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर कितना है आपका? पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई, वी स्क्वायर हो जाएगा 220 इंटू 220, रेसिस्टेंस है 484। आंसर जल्दी सॉल्व करना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टेलीग्राम पे देखो ना सब, बंदना आइएगा जरूर। चलिए, क्लियर है? अगला आता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत आसान है। ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन मेटल, ऑफ वर्क फंक्शन। एक लाइट है जिसका प्रकाश में 6000 एंगस्ट्रॉम है, उसको मेटल के सरफेस पे डाले हैं, जिसका वर्क फंक्शन फाइंड आउट। दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब हो गया हमारा वर्क फंक्शन, ये भी फोटोन एनर्जी ही होता है, ये बात भूलिएगा मत। हम इतना लाइट को डाले हैं कि हो जाएगा 6 दूना 12 पे 2, 2 1 2 1 3, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम यानी जूल, 19 जूल। आगे बोल रहा है
A light of 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस और वर्क फंक्शन विल इलेक्ट्रॉन बी इमिटेड। जैसे ही हम लाइट को डाले हैं तो इलेक्ट्रॉन उससे इमिट करेगा। यस, इलेक्ट्रॉन इमिटेड। इफ यस, अगर ऐसा होता है, फाइंड मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी का मैक्सिमम एनर्जी निकालना है इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले E बराबर क्या होता है, hc बाई लैम्डा। h हो जाएगा 6.62 इंटू 10 टू पावर -34 इंटू c 3 इंटू 10 टू पावर 8 बाई लैम्डा है 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए एक एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 मीटर -10। जल्दी से बताना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जल्दी कोई फटाफट बता देगा तो और ज्यादा मजा आ जाएगा मेरे लिए। जल्दी, हालांकि हम भी कोशिश कर रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपका 3.31 इंटू 10 टू पावर -19। क्या हम सही हैं? एक बार मुझे ये जानना है, क्या मैं सही हूं? ओके, अब जो भी आपका यहां पे आंसर आएगा उसको कितना आएगा, जो भी आएगा उसमें से आप कितना इतना डाले थे उसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। फाइनल वाले में से इसको घटा लेंगे, आपका जो एनर्जी था वो निकल जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझना है। 2 इलेक्ट्रॉन बॉल कार्बन के धातु पर 6000 एंगस्ट्रॉम। बाप रे, हिंदी तो और कॉम्प्लिकेटेड है, वो ठीक है। एक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, एक लाइट है जिसका वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है, इंसिडेंट किया मेटल पे, वर्क फंक्शन उसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। याद है टॉपिक क्या होता था? टॉपिक था कि वैसी मिनिमम एनर्जी जिससे मेटल सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, वैसे मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो हमारी ये एनर्जी हम डाले, पूछ आपसे रहा है इलेक्ट्रॉन बी इमिटेड, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? अब ये कैसे डिसाइड होगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं? आप किसी भी लाइट को डाल दीजिएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? सुटेबल फ्रीक्वेंसी के और सुटेबल एनर्जी के लाइट को हम ये देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करने में 3.2 इंटू 10 टू पावर -19 जूल आया है, और इसको सॉल्व करने में 3.31 इंटू 10 टू पावर 3.31 आया है। यानी कि हमारा जो इंसिडेंट एनर्जी है वो इमिटेड एनर्जी से ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। अब घटाने उठाने की जरूरत, बहुत ज्यादा कलाकारी दिखाने की जरूरत नहीं करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 10। ओके सर, ये बोल रहा है राइट द चेंजिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा डीके। शुक्र है गामा डीके नहीं पूछा है। गामा डीके पूछता है तो बहुत सारे बच्चे वही गलती करते हैं जो हम आपको बताएं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज से अल्फा डीके। व्हेन अल्फा पार्टिकल, लैंग्वेज का मेंशन करेंगे, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस then new substance is obtained having atomic number is decreases 2 unit, mass number is decreases 4 unit and new substance is placed at 2 place left in modern periodic table। जब हम किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक अल्फा कण, एक अल्फा एटम का इमिशन कराते हैं तो नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। मान लीजिए कि हमारे पास X एक एलिमेंट है, उससे एटॉमिक नंबर Z है, मास A है, हम इससे एक अल्फा कण निकाले थे। जैसे ही एक अल्फा कण निकाले थे हमारे पास नया सब्सटेंस Y आया था जिसका एटॉमिक नंबर 2 घटा था, मास नंबर 4 घटा था। याद है? अब प्लस बैलेंस करने के लिए 2He4। हमारे पास एक रिएक्शन भी था यूरेनियम 92-238 से हम एक अल्फा किरण का इमिशन कराए थे, तो यूरेनियम में से एक अल्फा निकल गया थोरियम, 90 पे है थोरियम, बना था हमारे पास थोरियम 90-234 अब प्लस 2He4। क्लियर है? ये सारा लैंग्वेज मेंशन करके करेंगे। पुराने जमाने की बात है, ज्यादा लिखवाया करता था। जब हम अल्फा पार्टिकल को रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकालते हैं तो नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। नया पदार्थ आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में 2 प्लेस लेफ्ट चला जाता है और एटॉमिक नंबर 2 घटता है, मास नंबर 4 घटता है। बीटा पार्टिकल के लिए फिर लिखेंगे बीटा डिके। बीटा डिके बहुत अच्छे से आपको याद होगा। When beta particle is emitted from radioactive substance, मान लीजिए कि एक से एक बीटा पार्टिकल है, इसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, इससे हम एक बीटा पार्टिकल का इमिशन कराते हैं तो नया सब्सटेंस का एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, यानी X क्या हो जाता है? Y हो जाता है। Y में Z+1, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते थे? -1E0। याद है ना? -1E0 याद ही होगा। निकेल का एग्जाम्पल था किसमें से? निकेल और कोबाल्ट का। ऐसे निकेल कोबाल्ट,
याद कीजिए, कोबाल्ट में से एक अल्फा पार्टिकल निकाले थे तो निकेल बना था, कोबाल्ट में से एक बीटा पार्टिकल निकाले थे सॉरी तो निकेल बना था। वो जो अल्फा डीके और बीटा डीके से जो डॉटर न्यूक्लियस पैदा लिया था, जो नया नाभिक पैदा लिया था, वो काफी एक्साइटेड, ये वाला मेंशन नहीं करना जो भी बता रहे, उसको एक्साइटेड स्टेट से स्टेबल स्टेट में लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक या एक से अधिक गामा रे का किरण कराते हैं, बैक टू बैक। जो बात है वो ये नहीं लिखना। अल्फा डीके, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, देन न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड, having atomic number is decreases 2 unit, mass number is decreases 4 unit, and new substance is placed 2 place left in modern periodic table. Clear है? Beta decay, when beta particle is emitted from radioactive substance, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए हम बोल रहे हैं, when beta particle is emitted from radioactive substance having atomic number is increases 1 unit and mass number does not change. Clear? अगर आपको एग्जांपल देना है अल्फा में तो यूरेनियम से निकालेंगे एक अल्फा, यूरेनियम से निकालेंगे तो थोरियम बनेगा। अगर आपको एग्जांपल देना है एक बीटा डीके का तो कोबाल्ट से एक बीटा निकालेंगे, कोबाल्ट से निकाले थे तो निकेल बना। क्लियर है ना? क्लियर है? गामा रे का यूज, गामा रे का बहुत सारा यूज लिखवाए सुधीर जी। गामा रे का हम एक बार ये यूज वाला लिख रहे हैं। गामा रे का, गामा रे चार्जलेस, गामा रे मासलेस, गामा रे ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, गामा रे का आयोनाइजिंग पावर मिनिमम, गामा रे का पेंट्रेटिंग पावर मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम, निग्लिजिबल ऑलमोस्ट जीरो। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। फिर से आया ये रिपीटेड क्वेश्चन, मॉड्यूलेशन को समझाए, बता रहे हैं मॉड्यूलेशन द फेनोमेना ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई साहब, ये सब क्वेश्चन माइंड ब्लोइंग। The phenomena of superposition of message signal over a high frequency carrier wave, then amplitude of wave is modified. जब किसी मजबूत वाहक तरंग के ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, अपने मैसेज सिग्नल को ओवरलैप करा देते हैं और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देते हैं। एक बार ध्यान दीजिए, द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ मैसेज सिग्नल ओवर ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव देन इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। देयर आर 3 टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। ये टाइप ही पूछा, उसको डिफाइन नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। मेल फीमेल का डिफरेंस समझाओ। कौन है झा साहब? प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप लोगों को सर मैम ही लगेंगे, अब क्या करिएगा। लॉन्ग टाइप में आ गया भाई। आइए, गॉस के नियम का उपयोग करके कूलम्ब के नियम को प्रूव करना है। चलिए कोई बात नहीं है, सब एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, बैच में बहुत प्यार से करवाए थे सर। गॉस के नियम का उपयोग करके कूलम्ब के नियम को प्रूव करना है। क्या हो गया सर? इसका तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम गर्दा उड़ा दे अगर पूछ दे तो बच्चा सब मेरा ढूंढते रहता है। हमको कूलम्ब वाला प्रूव करना है गॉस के नियम का उपयोग करके। ध्यान दीजिएगा, डिड्यूस कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ये है हमारे पास एक क्लोज सरफेस, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर क्लोजर। यहां पे हम एक चार्ज Q1 रखे हैं। याद कीजिएगा, एरिया वेक्टर हर हाल में dA सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखना। यहां पे एक टेस्ट चार्ज Q0 है, इसकी दूरी r है। याद कीजिए फ्रॉम गॉस थ्योरम से, क्योंकि गॉस थ्योरम का ही यूज करना है। फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या होता है? एक रिवीजन के लिए भाई 5 बराबर 1/ε0 इनटू चार्ज अंदर Q1 है, नॉट Q। यहां पे देख लीजिए इनसाइड में चार्ज क्या है, क्लोज सरफेस के अंदर Q0। इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेशन 5 बराबर क्या होता है? 5 बराबर होता है E डॉट dA भी लिख सकते हैं। अब dA लिखेगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, नहीं लिखेगा तो नहीं करना पड़ेगा। 1/ε0 इनटू Q। अगर dA लिखते तो इंटीग्रेशन करके फिर dA को A करेंगे। A बराबर हो जाएगा स्क्वायर का 4πr²। 1/ε0 इनटू Q1, मुझे चाहिए E बराबर देगा 1/4πr² इनटू ε0 इनटू Q1। E बराबर हो गया, ध्यान देंगे, E बराबर हो जाएगा 1/, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 4πε0 Q1/r²। याद होगा जहां भी Q और Q0 रहता है, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर F/Q0, F बराबर E इंटू Q0। हम E पहले से निकाल के बैठे हुए हैं, E का मान समीकरण में पुट करेंगे। E की जगह पर 1/4πε0
Q1 बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। एफ इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 Q2 की जगह पर Q नॉट बाई आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए बाबू। हल्क गेमिंग, प्रखर आप ही हैं, प्रखर एसबीएम, क्या हम ये जानना चाह रहे हैं? सरस्वती विद्या मंदिर, क्रिस्टल क्लियर, वाह, थैंक यू झा साहब। सर कल के टेस्ट वाला क्वेश्चन टेस्ट के बाद टेलीग्राम बिल्कुल नहीं डालेंगे अगर आप नहीं आएगा तो, ये सब कुछ भी नहीं करेंगे। मैम आप कितने क्या यार, कुछ तो शर्म लिहाज कीजिए। मतलब हर जगह सूर्य, हम आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आप हमारे बारे में ऐसा लिखेगा। तो 2-4 ही दिन तो आप हमको परेशान कर सकते हैं, करिए, हमको क्या है। सर आएंगे बोलिए, याद है वाला, अजब बेइज्जती है, क्या कीजिएगा, छोड़िए ना। अगला इसी में एक और है सर, देखिए बोल रहा है एक्सप्लेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी नीडेड टू प्लेस चार्ज q एट ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड एल। इस ये थोड़ा सा ना विवादित है। क्यों विवादित हम इसमें बता रहे हैं, ये कौन से वर्टेक्स के लिए बोल रहा है। अगर ऐसा मैं इसको बनाऊंगा, ये बोल रहा है, देखिए सर हम आपके पास एक छोटा सा ट्रिक, ऊपर कर दे इसको। बोल रहा है कि हमारे पास में एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। स्क्वायर पे यहां पे चार्ज q है, 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 साइड l है, साइड l है, साइड l है, साइड l है। u बराबर हम जानते हैं, याद कीजिएगा, kq बाई r, k का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r, सॉरी q1 q2 बाई r। ओके, ये हम प्रूफ किए। अब मैं करूं तो क्या करूं, तो देखिएगा, अब ये पॉइंट a है, b है, c है, d है। अब मुझे वर्क डन निकालना है, या तो ये बोलता है कि सेंटर पे निकालिए तो कुछ और बात बनती। अब यहां पे मुझे ये पता ही नहीं है कि हम किसके रिस्पेक्ट में निकालें। अब यहां पे मेरे पास टोटल क्या कंडीशन बनता है कि हम एक सरफेस ए के लिए निकालें। तो सरफेस ए के लिए W1 देखिएगा, यहां के लिए एक बार इसके और इसके कारण W1 हो जाएगा WAB प्लस, देखिएगा, WAD प्लस WAC, ये वाला भी होगा प्लस WAC। ऐसा सबके साथ आपको करके ऐड करना पड़ेगा। ऐसे इसके साथ के, फिर ऐसे ही इसके साथ करेंगे, ऐसे। उससे अच्छा है कि आप गॉस थ्योरम बना लीजिएगा इस क्वेश्चन में। WAB क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह पर है Q, Q2 की जगह पर है Q, बीच का दूरी L स्क्वायर। AB हो गया, AD के लिए देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हो गया, हो जाएगा आपका। फिर Q1 की जगह पर Q, फिर Q2 की जगह पर Q, बीच का दूरी L स्क्वायर। यहां पे थोड़ा सा बातें बदलेंगे। अब AC के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 की जगह पर Q, Q2 की जगह पर फिर Q, ये मेरा क्वेश्चन, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब ये डिस्टेंस, ये L है, ये L है, ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से, अरे पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया, रूट अंडर 2L स्क्वायर, 2√2L, क्या हो जाएगा ये, √2L तो बाहर निकल जाएगा। अब हम जैसे इसके लिए निकाले हैं, फिर इसके लिए निकालेंगे, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। एक ये टोटल सिस्टम का पहले W1 देखेगा, W1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q स्क्वायर कॉमन 1/L स्क्वायर प्लस 1/L स्क्वायर प्लस 1/√2L। क्लियर है, ये W1 हो गया। फिर यहां से W2 निकालेंगे, इसके लिए, इसके लिए सेम ही चीज आएगा, इसके लिए। फिर यहां से ये निकालेंगे, इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर यहां से इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए, तो टोटल एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ये जो हमारा आंसर है उसको हम 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? अच्छा है यार, ऊपर वाला बना लीजिएगा, इसमें बहुत विवाद है। अगला है हमारा, हम 1 घंटे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये सर ना बहुत माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। ये बोल रहा है, इसमें आप जब भी आप कोई क्वेश्चन बैंक देखे हुएगा तो ये क्वेश्चन बैंक बना, उससे अच्छा है नीचे वाला। लेकिन पहले ये देखिए कितना छोटा और कितना प्यारा है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यहीं पे बनाते हैं, जगह ही नहीं। ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनफिनिटी
प्लेस्ड एट इंफिनिटी फ्रॉम ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस whose plane surface is silvered. Explain formation of its image. आप इसके फॉर्मेशन के इमेज का व्याख्या कीजिए एंड फाइंड द फोकल लेंथ. मैं इधर चलूं क्या? हमारे पास में प्लेनो कन्वेक्स लेंस है. कौन सा कन्वेक्स लेंस है? ये रहा हमारा प्लेनो कन्वेक्स लेंस. ठीक है, प्लेन वाले सर्फेस को सिल्वर से कोट कर दिया, मैं सिल्वर्ड है, यानी ये मिरर की तरह काम कर रहा है. इनफाइनाइट से एक रे आया, इमेज बनेगा कहां पे? इस कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के फोकस पे. ये इसका फोकस है F1. अब ये वाला जो इमेज है ये हमारे प्लेन सरफेस के लिए किसकी तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट के लिए. अब इसका इमेज बनेगा फिर यहां पे, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, और फिर यहां वाला ये जो कनकेव सरफेस है इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. फिर से दिमाग दे, ये यहीं पे समझना है, तभी जा करके आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकलेगा. बहुत सारा क्वेश्चन बैंक देखिएगा डिफरेंट राइटर का, और वैसे बच्चे के पास तो एक ही होगा. हम देखते हैं 3-4 राइटर का, सब में सब प्रकार का कैलकुलेशन है. ये आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, एक साइड से इसको सिल्वर्ड किए हुए हैं. यहां इनफाइनाइट पे रे ऑफ ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइट का इमेज बनेगा इसके फोकस में, किसके? कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के. ये वाला जो इमेज है प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा. तो प्लेन मिरर का इमेज तो इधर बनेगा ना भाई, प्लेन मिरर का इमेज किधर बनेगा? इवन. अब जैसे ही प्लेन मिरर अपना इमेज बनाना तो ये कनकेव स्फेरिकल सरफेस क्या बोलेगा? मेरा भी इमेज चाहिए. हमको क्या चाहिए? मेरा भी. और इसका फाइनल इमेज बनेगा यहां. चलिए हम अपना एक काम कर लिया, F1 है, F2 है, इसको F3 कर देते हैं. चलिए फाइनल इमेज बन गया. यहां गली का आवारा कुत्ता जानता है कि प्लेन मिरर का फोकस इंफिनिटी होता है. प्लेन मिरर का फोकस क्या होता है? इंफिनिटी. F = R/2. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर है. प्लेन मिरर के पास फोकस है नहीं. अब हो गया F = 1/F यानी F प्लस 1/F2 इस वाले सरफेस के लिए, फिर से F यानी 1/F = हो जाएगा 2/1/F डैश कर देते हैं इसको. 1/F डैश = हो गया 2F, F डैश = F/2. क्लियर है? इतना ही करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. इतना ही करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. एग्जाम में 5 वाला यस, गली का कुत्ता. कोई दिक्कत है क्या? शायद हम YouTube पे पीछे हैं अभी. हाँ जल्दी बताना है. रे डायग्राम करना है. लड़का बोला प्लेन मिरर का कहा गया? अरे प्लेन मिरर का तो कहां से करें? प्लेन मिरर का तो इंफिनिटी होता है. प्लेन मिरर को स्किप करना है. थैंक यू. अगला देखेंगे. तो कुत्ता का काम ही यही होता है सब. चलिए इसमें व्हाट इज बाइप्रिज्म. बाइप्रिज्म करना है. बाइप्रिज्म बड़े प्यार से किए हुए हैं, हमको एक शादी में भी जाना है, आप देख लीजिएगा, बड़े अच्छे से डिफाइन किए हुए हैं. और एक बार बता दें, बाइप्रिज्म में ना एक एक्यूट एंगल होता है, वर्टेक्स एक्यूट. यहां पे एक सोर्स S1 है, यहां पे एक सोर्स S2 है, यहां से रे ऑफ लाइट निकला था, और फाइनली क्या हुआ था, आपका ये जो रे बना थी ये यहां पे इंटरफ्रेंस हो रहा था, और इसी इंटरफ्रेंस को हम लोग बाइप्रिज्म कहते हैं. और इसके लिए आपको एक डेरिवेशन निकालना है. क्लियर? चलिए मैं 2 मिनट में करने वाले हैं सर. व्हीटस्टोन ब्रिज क्या और इसकी उपयोगिता पे विचार करें. जो बोलिएगा सर, बोलिएगा तो करेंगे, नहीं बोलिएगा तो नहीं करेंगे. नहीं करेंगे सर. ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्वतंत्र रूप से झूलते हुए, अच्छा स्वतंत्र रूप से झूलते हुए दोलन का ये भी सर किया गया हुआ है. सर जल्दी व्हीटस्टोन ब्रिज छोड़ दूं, बहुत टाइम हो गया है. अच्छा लगन ज्यादा है ना. हाँ थैंक यू राजीव, थैंक यू. चलिए आज हम प्रॉमिस किए थे कि 1 घंटे के अंदर खत्म कर लेंगे. कल 2018 होगा, ठीक है. अगर विशेष दिक्कत रहेगा तो कमेंट में कर दीजिएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज भी कर दीजिए. थैंक यू. फिजिक्स के साथ साथ सारा सब्जेक्ट है आपका सर, सिर्फ फिजिक्स ही नहीं है. कल की बातों पे थोड़ा सा कमेंट बाद में पढ़ेंगे हम. कल कल आपको टेस्ट देने आना है. रिहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे पर डे ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लिया जाता है सर 3 बजे. पता नहीं आप लोग ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं. अच्छा करते हैं सर, नमस्ते, ऐसे ही रहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि हमको टाइप करवाना पड़ता है, पोर्टल पे अपडेट करना पड़ता है, उसमें हमारी कॉस्टिंग लगती है सर. कल बहुत सारा क्वेश्चन छपवा के हम रख भी लिए. प्लीज आप लोग कोशिश कीजिएगा कि टेस्ट देने का. बाकी हम क्या कर सकते हैं, ये आपका फाइनल टेस्ट होगा. इससे हम, अगर आप कल टेस्ट दीजिएगा, परसों नहीं यानी 28 को टेस्ट दीजिएगा, 30 को हम रिजल्ट दे देंगे. ठीक है, 30 को पक्का दे देंगे, ताकि आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सके सर. तो ठीक है, जो लोग हमारा मजा ले रहे थे सर, बहुत दिन हो गया, देखिए आइए ना कल. हाँ हमको सूर्या शादी में जाना है.
दूर भी जाना है सर आपको शादी, ये तो बता दीजिए प्लीज। सर आपको शादी में जाना है या एनिवर्सरी में? नहीं नहीं, एनिवर्सरी वाले बच्चे वो फॉरेन में रहते हैं। देखिए एग्जाम में पहले आपको ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा, जब सब्जेक्टिव मिलेगा तो आप 5 मार्क्स 2 मार्क्स कोई बनाइए, लेकिन एक ये कोशिश कीजिएगा कि अगर आप 5 मार्क्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पहले पूरा 5 मार्क्स कर ले, ऐसा नहीं कि बीच में 5 मार्क्स बना लिए फिर 2 मार्क्स को लगा दिए, ये सारा चीज नहीं करना है। क्लियर? हॉट गेस कल आइए, मुरारी ठाकुर कल आइए, हॉट क्या, हॉट का क्यूब का गेस मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। आपसे रूबरू होने का एक बहाना है, तुझसे टेस्ट तो यूं ही एक दिखावा है, बस तुझसे मिलने का एक बहाना है। टेस्ट तो यूं ही एक दिखावा है, बस तुझसे एक मिलने का बहाना है। बाय, गुड नाइट, लव यू।